नंबर है जिनको सर्विलांस पर रख दिया गया है। तुफैल पर शिकंजा क्यों कसा गया, कैसे कसा गया, अब उसकी इनसाइड स्टोरी और एक्सक्लूसिव कहानी भी जान लीजिए। जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं कि तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए 800 नंबर्स को सर्विलांस पर रखा गया है। पूर्वांचल में 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स रडार पर है पुलिस के, और पुलिस लगातार इनके बारे में जानकारियां जुटा रही है। तुफैल का पाकिस्तानी नफीसा से भी लिंक सामने आ चुका है। फैसलाबाद में नफीसा से तुफैल फेसबुक के जरिए जुड़ा था। बताया जा रहा है कि तुफैल ने नफीसा को कई सारी अहम जगहों की तस्वीरें साझा करी थी फेसबुक से ही। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी नफीसा के साथ में तुफैल का लगातार संपर्क रहा है। तुफैल ने नफीसा को पंजाब और नेपाल के रास्ते गिफ्ट भिजवाए। हालांकि तुफैल ने नफीसा को क्या गिफ्ट भेजे, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं है। जांच लगातार जारी है कि आखिरकार क्या ऐसे गिफ्ट भेजे थे। कहीं गिफ्ट की आड़ में कुछ सामान तो नहीं भेजा था जो भारत से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा तुफैल कहां पर घूमा, यूपी एटीएस पता लगाने में लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कन्नौज सरहिंद की यात्रा के बाद में 19 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिसमें इसी तरीके की बातें की जाती थी। उसने जैतपुरा, आदमपुर, लोहता समेत आजमगढ़ तक लोग जोड़े। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अयोध्या को लेकर भी भड़काऊ वीडियो साझा किए गए। ग्रुप में आतंकी संगठन तहरीके लब्बाक के मौलाना के रिजवी के साथ में संपर्क साझा गया और समर्थन के कई सारे पोस्ट और वीडियोस मौजूद हैं और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स की जांच पड़ताल जारी है। भारत के एक और युवक पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। यूपी एटीएस की टीम ने वाराणसी के इसी आदमपुर इलाके से मोहम्मद तुफैल नाम के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तुफैल पाकिस्तान के लिए लंबे समय से जासूसी करता था। वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के संपर्क में था। तहरीके लब्बैक के जो नेता राशिद शाद हैं उनके संपर्क में था और उनके वीडियोज को वाराणसी सहित भारत के कई जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें शेयर करता था। वो गजवाए हिंद का जो सपना था उसे पूरा करना चाहता था और इसके लिए वो लगातार जो मुस्लिम युवक थे उनको उकसाने का काम करता था। वो मुस्लिम युवकों से बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने की बात करता था। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद जो तुफैल था वो पाकिस्तान के लगभग 600 लोगों के संपर्क में था, जिसमें एक जो महिला है वो फैसलाबाद की रहने वाली है और उसका जो पति है वो सेना में काम करता था। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो उसकी भूमिका सामने आई है, जो उसके कॉल डिटेल्स मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। और इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि वाराणसी से जुड़े जो सेंसिटिव एरिया है, मतलब जानवापी के साथ साथ जो नमो घाट है, एयरपोर्ट है और उसके अलावा जो प्रमुख जो तीर्थ स्थल है उनके जो फोटोग्राफ्स थे, उनकी जो जानकारियां थी वो पाकिस्तान में बैठे जो लोग थे उनसे वो साझा कर रहा था और इसी आधार पर यूपी एटीएस की टीम ने उसे यहां से गिरफ्तार किया है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए वो जासूसी करता था, जो कड़िया है उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जिसे गिरफ्तार किया गया जो हरियाणा की रहने वाली है वो भी पिछले दिनों वाराणसी आई थी और वो भी कुछ इन्हीं लोकेशंस के आसपास वो घूम रही थी और उसके बारे में जानकारियां साझा कर रही थी। तो निश्चित तौर पे जो कड़िया हैं वो अब जोड़ी जा रही हैं। पुलिस पूरी जो उसकी डिटेल्स है उसको खंगाल रही है। मोहम्मद तुफैल के संपर्क में और कौन कौन लोग थे और कौन से जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें वो सारे वीडियो शेयर करता था, ये सभी जो जानकारियां हैं वो साझा करने का काम किया वो करता था और अब उसकी जो तफ्तीश है वो यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। मोहम्मद तुफैल पर पहले शक और फिर शिकंजा कसा गया, कैसे ये भी जान लीजिए। मोहम्मद तुफैल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मोहम्मद तुफैल के द्वारा भारत से भेजी जा रही थी। वो कई पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में रहा है। आतंकी संगठन तहरीके लब्बाक के वीडियोस भी शेयर करता था। व्हाट्सएप ग्रुप से ये पता चलता है। पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वाराणसी में शेयर किए जाते थे। पाकिस्तानी सेना के अफसर की पत्नी नफीसा से ये संपर्क में था। जी हाँ, ये जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। वो पाकिस्तानी सेना के अफसर की पत्नी के साथ में संपर्क में रहता था। अब इसी मामले में यूपी एटीएस ने आरोपी को वाराणसी से दबोच लिया और लगातार जांच जारी है। इसी के साथ में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का नंबर है जिनको सर्विलांस पर रख दिया गया है। तुफैल पर शिकंजा क्यों कसा गया, कैसे कसा गया, अब उसकी इनसाइड स्टोरी और एक्सक्लूसिव कहानी भी जान लीजिए।
जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं कि तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए 800 नंबर्स को सर्विलांस पर रखा गया है। पूर्वांचल में 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स रडार पर हैं पुलिस के, और पुलिस लगातार इनके बारे में जानकारियां जुटा रही है। तुफैल का पाकिस्तानी नफीसा से भी लिंक सामने आ चुका है। फैसलाबाद में नफीसा से तुफैल फेसबुक के जरिए जुड़ा था। बताया जा रहा है कि तुफैल ने नफीसा को कई सारी अहम जगहों की तस्वीरें साझा करी थी फेसबुक से ही। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी नफीसा के साथ में तुफैल का लगातार संपर्क रहा है। तुफैल ने नफीसा को पंजाब और नेपाल के रास्ते गिफ्ट भिजवाए। हालांकि तुफैल ने नफीसा को क्या गिफ्ट भेजे, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं है। जांच लगातार जारी है कि आखिरकार क्या ऐसे गिफ्ट भेजे थे। कहीं गिफ्ट की आड़ में कुछ सामान तो नहीं भेजा था जो भारत से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा तुफैल कहां पर घूमा, यूपी एटीएस पता लगाने में लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कन्नौज सरहिंद की यात्रा के बाद में 19 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिसमें इसी तरीके की बातें की जाती थी। उसने जैतपुरा, आदमपुर, लोहता समेत आजमगढ़ तक लोग जोड़े। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अयोध्या को लेकर भी भड़काऊ वीडियो साझा किए गए। ग्रुप में आतंकी संगठन तहरीके लब्बाक के मौलाना के रिजवी के साथ में संपर्क साझा गया और समर्थन के कई सारे पोस्ट और वीडियोज मौजूद हैं और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स की जांच पड़ताल जारी है। भारत के एक और युवक पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। यूपी एटीएस की टीम ने वाराणसी के इसी आदमपुर इलाके से मोहम्मद तुफैल नाम के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तुफैल पाकिस्तान के लिए लंबे समय से जासूसी करता था। वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के संपर्क में था। तहरीके लब्बैक के जो नेता राशिद शाद हैं उनके संपर्क में था और उनके वीडियोज को वाराणसी सहित भारत के कई जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें शेयर करता था। वो गजवाए हिंद का जो सपना था उसे पूरा करना चाहता था और इसके लिए वो लगातार जो मुस्लिम युवक थे उनको उकसाने का काम करता था। वो मुस्लिम युवकों से बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने की बात करता था। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद जो तुफैल था वो पाकिस्तान के लगभग 600 लोगों के संपर्क में था, जिसमें एक जो महिला है वो फैसलाबाद की रहने वाली है और उसका जो पति है वो सेना में काम करता था। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो उसकी भूमिका सामने आई है, जो उसके कॉल डिटेल्स मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। और इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि वाराणसी से जुड़े जो सेंसिटिव एरिया है, मतलब ज्ञानवापी के साथ साथ जो नमो घाट है, एयरपोर्ट है और उसके अलावा जो प्रमुख जो तीर्थ स्थल है, उनके जो फोटोग्राफ्स थे, उनकी जो जानकारियां थी वो पाकिस्तान में बैठे जो लोग थे उनसे वो साझा कर रहा था और इसी आधार पर यूपी एटीएस की टीम ने उसे यहां से गिरफ्तार किया है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए वो जासूसी करता था, जो कड़िया है उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जिसे गिरफ्तार किया गया जो हरियाणा की रहने वाली है वो भी पिछले दिनों वाराणसी आई थी और वो भी कुछ इन्हीं लोकेशंस के आसपास वो घूम रही थी और उसके बारे में जानकारियां साझा कर रही थी। तो निश्चित तौर पे जो कड़ियां हैं वो अब जोड़ी जा रही हैं। पुलिस पूरी जो उसकी डिटेल्स है उसको खंगाल रही है। मोहम्मद तुफैल के संपर्क में और कौन कौन लोग थे और कौन से जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें वो सारे वीडियो शेयर करता था, ये सभी जो जानकारियां हैं वो साझा करने का काम किया वो करता था और अब उसकी जो तफ्तीश है वो यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। मोहम्मद तुफैल पर पहले शक और फिर शिकंजा कसा गया। कैसे, ये भी जान लीजिए। मोहम्मद तुफैल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मोहम्मद तुफैल के द्वारा भारत से भेजी जा रही थी। वो कई पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में रहा है। आतंकी संगठन तहरीके लब्बाक के वीडियोस भी शेयर करता था। व्हाट्सएप ग्रुप से ये पता चलता है। पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वाराणसी में शेयर किए जाते थे। पाकिस्तानी सेना के अफसर की पत्नी नफीसा से ये संपर्क में था। जी हाँ, ये जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। वो पाकिस्तानी सेना के अफसर की पत्नी के साथ में संपर्क में रहता था। अब इसी मामले में यूपी एटीएस ने आरोपी को वाराणसी से दबोच लिया और लगातार जांच जारी है। इसी के साथ में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।